नमस्कार, हिमाचल की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आज के बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन, सेबी की चेयरमैन समेत सभी पर साधा निशाना। 22 अगस्त 2024 यानी आज गुरुवार को देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने कांग्रेस बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में यह बात कही और राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सारा बिजनेस देश का आज एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है। अदानी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? प्रतिभा सिंह ने कहा कि मोदी सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है, वह हमारी बात को सुन नहीं रही है। तब यह नौबत आई कि जब हम आज ईडी के बाहर आकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता समझ रहे हैं। रविवार को हिमाचल कैबिनेट की होगी बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार 25 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावित विभिन्न विधेयकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों, पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते, डीए व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है उनके राहत व पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रियों, विधायकों और अफसरों पर फिजूल खर्ची का आरोप, सचिवालय कर्मियों ने बोला हल्ला। सरकारी कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता और एरियर न देने से नाराज राज्य सचिवालय सेवाई कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को सरकार के खिलाफ आर्म्सडेल भवन के परिसर में मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी नेताओं ने मंत्रियों और अफसरों को निशाने पर लिया, इन पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए। प्रदेश सचिवालय सेवाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मंत्रियों, विधायकों और अफसरों की फिजूल खर्ची पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। संजीव शर्मा ने कहा कि यह अभी टेलर है, पिक्चर 10 तारीख के बाद शुरू होगी। हर्ष महाजन की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज, सांसद कंगना को 3 हफ्ते में देना होगा जवाब। राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर तेलंगाना चुनाव के बाद सुने जाने की हर्ष महाजन की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। हर्ष महाजन की ओर से अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को तेलंगाना चुनाव के बाद सुने जाने का आग्रह किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि वादी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस तेलंगाना सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ा रही है। सुप्रीम आदेश, उषा सोलन एमसी की मेयर, पूनम बनी रहेगी पार्षद। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के मेयर उषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता को समाप्त करने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों पर स्टे लगा दिया। इससे प्रदेश सरकार को झटका लगा है। कांग्रेस की शिकायत पर उषा और पूनम के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करते हुए सरकार ने 10 जून को दोनों की सदस्यता को समाप्त कर दिया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ उषा व पूनम ने पहले हाईकोर्ट में चुनौती थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने मांगी सूची। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल के बाद अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों का युक्तिकरण शुरू होगा। 9वीं से 12वीं वाले स्कूलों में आवश्यकता से अधिक नियुक्ति शिक्षक शिफ्ट किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इसी माह सरप्लस शिक्षकों की सूची मांग ली है। इसके अलावा 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने को लेकर भी विचार शुरू हो गया है। वहीं कैथली घाट में 90 करोड़ की लागत से शुंगल टनल तैयार, 700 मीटर लंबी 27 पुल बनेंगे तैयार। राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला ने बुधवार को कैथली घाट के पास बनाई गई शुंगल टनल का जायजा लिया। 705 मीटर लंबी शुंगल टनल का निर्माण 90 करोड़ रुपए से हुआ है। टनल का निर्माण पिछले 7 जून में शुरू हुआ था। परियोजना के तहत सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। शुंगल टनल में क्रॉस पैसेज टनल का निर्माण किया है, जो आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह टनल न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि दुर्घटनाओं को जोखिम में भी कम करेगी। यह टनल शिमला बाईपास परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसके तहत कैथली घाट से ढली तक NH5 को चौड़ा किया जा रहा है। शिमला में कई जगहों पर भूस्खलन के बाद बचाव कार्य जारी, मलबे से बरामद किए गए 20 शव।
हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद बुधवार को शिमला में कई जगह भूस्खलन के बाद बचाव और बहाली के प्रयास जारी हैं। जिला प्रशासन के अनुसार मलबे से कम 20 शव बरामद किए गए हैं। शिमला जिला प्रशासन ने स्थिति से निपटने और सड़क बहाली शुरू करने के लिए बुधवार को एक आपातकालीन बैठक की। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि परिवहन व्यवस्था और सड़क बहाली पर चर्चा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को एक साथ बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने एक बहाली योजना प्रदान की है और भूविज्ञानी स्थिति का आकलन भी करेंगे। अब बात करते हैं हिमाचल के मौसम की। शिमला में 3 जगह भूस्खलन, 55 सड़कें, 14 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के डोरी शमशाहर बद्दी सड़क पर कटल नाला में तेज बहाव से आए पानी में एक बाइक सवार की बहने से मौत हो गई। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शशिपाल निवासी ग्राम बंजारी, सोर तहसील रामशहर का शव 2 किलोमीटर दूर धर्माड़ा कुंड के समीप बरामद किया। वहीं किन्नौर के निगुलसरी में बार-बार भूस्खलन से NH5 पर यातायात बाधित हो रहा है। बुधवार को भी 8 घंटे तक यह NH बंद रहा। इससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी रही और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आगामी 3 दिनों के दौरान भी प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर बारिश के भी आसार जताए गए हैं।